हेलो एवरीवन। मार्केट फ्राइडे को काफ़ी अच्छा फॉल आया था और अभी भी ये कंटिन्यू हो सकता है और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। समय नहीं मिल पाता इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। देखिए, पहले से ही निफ्टी दिखा रहा था, जब भी ये ऊपर खुलता था ये नीचे की तरफ क्लोज होता था। आपको 30 अगस्त से लेकर के फ्राइडे 6 सितंबर तक यही हुआ। ऊपर खुला, उसके बाद सीधा नीचे गैप डाउन हो करके क्लोज हुआ। ये उस दिन से ही दिखा रहा था। देखिए, इसलिए मैं टेलीग्राम में कोई कॉल नहीं जा रहा था, पेड ग्रुप में भी कोई कॉल नहीं जा रहा था। मुश्किल से एक कॉल में दिया हुआ, जो स्टॉक अच्छा लगा उसी को मैं दिया, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। सारे स्टॉक और इंडेक्स में गिरावट नज़र आ रही थी। लग ही रहा था कि मार्केट अब गिरने वाला है। देखिए, अभी क्लोज कहाँ हुआ वो भी हम लोग मेंशन करते हैं। लो कहाँ लगाया, देखिए यहाँ पर लो लगाया। चूँकि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया था, इसके बाद ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद रेड मतलब मॉर्निंग स्टार कैंडल है, एक ग्रीन मॉर्निंग स्टार कैंडल है। उसके बाद फिर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई गया। उसके बाद मार्केट इसी लेवल पे आता है और हल्का सा बाउंस लेता है। लो लगाया है 24,801 और क्लोज हुआ है 24,852 पे, 850 के ऊपर क्लोज हुआ है। जब भी इस तरह का पैटर्न आता है ना, तो क्या होता है कि देखिएगा, जो सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास क्लोज होता है। अब ये कल क्या होगा, ये ओपन होगा इस सपोर्ट से नीचे, यहाँ पर ओपन होगा 725 के आसपास हो या 730 के आसपास हो, और उसके बाद जैसा स्टॉक बिहेव करेगा, जैसे आपको हैवी वेट स्टॉक जो होते हैं जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जैसे बिहेव करेंगे, अगर वो लोग भी, अगर कोई भी स्टॉक जो हैवी वेट है, रिलायंस हो गया, अगर वो भी सपोर्ट पे ओपन होंगे और वहाँ से पुल बैक लेंगे और अप की तरफ मूव करेंगे, तो निफ्टी भी मूव करेगा या बैंक निफ्टी भी मूव करेगा, जितने भी इंडेक्स है वो मूव करेंगे। मगर फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है कि लगभग 24,500 के आसपास, 550 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अब हम लोग वीकली पे जाते हैं। वीकली पे क्या हो रहा है, वीकली पर भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। देख लीजिए, जहाँ पर मैंने सेकेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, वहीं पर आकर सपोर्ट मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मेन सपोर्ट आपका इसी लेवल पे आता है 23,900 के आसपास। अगर यहाँ आता है तो हम लोग यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या सपोर्ट सही में यहाँ पर बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर पहले कंफर्मेशन आएगा तभी यहाँ पर बाय बनेगी। ऐसे तो चार्ट में दिखाई दे रहा है कि नहीं, अगर फॉल आएगा, अच्छा फॉल आएगा तो 23,800 नहीं 900 के आसपास भी आ सकता है, 23,800 तो 23,888 तक आने की संभावना है। और अगर ये ब्रेक किया तो और नीचे जा सकती है मार्केट। अब तो देखिए, मार्केट का ऑल टाइम हाई बनना और फिर करेक्शन आना, ये सब होते रहता है। रेजिस्टेंस को ब्रेक होना, सपोर्ट का ब्रेक होना, ये सब होगा। जैसे जैसे मार्केट चलेगी वैसे वैसे होगा। मगर कल मुझे लग रहा है कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन होना चाहिए, क्योंकि जिस सपोर्ट पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया वहीं पर ही क्लोज हुआ है, उससे ज़्यादा बाउंस नहीं हुआ है। मुश्किल से लगभग 50 पॉइंट का है, तो 50 पॉइंट वो कल गैप डाउन ओपन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी की मैं 52,000 की कॉल बाई करवाया था, जो कि 100 पॉइंट का मूवमेंट तो दिया, मगर फिर फ्राइडे को ये क्रैश हो गया और इसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। जबकि अगर देखा जाए तो अगर इस कैंडल को, फ्राइडे वाली कैंडल को हटा दिया जाए तो इसने काफ़ी अच्छा 10 EMA पे सपोर्ट लिया था। ये जो आपको पीली लाइन दिखाई दे रही है 10 EMA है, और पिंक वाली जो लाइन है वो आपको 20 EMA है। अभी 100 और 200 अभी इसमें ड्रॉ नहीं किया हूँ, केवल 10 और 20 EMA है, तो इस पे सपोर्ट ले रहा था, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ। देखिए कहाँ कब ये सपोर्ट लिया, जब ये नीचे आया, जैसे इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे लगभग टच है। ये है, ये 2 कैंडल नहीं है, फिर ये ग्रीन वाली, फिर ये रेड वाली नहीं है, फिर उसके बाद तो ये डाउन ही आ गया। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके ये बाउंस ले रहा था, और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। HDFC बैंक भी सपोर्ट कर रहा था, ICICI बैंक भी सपोर्ट कर रहा था, और एक्सिस बैंक भी सपोर्ट कर रहा था। इंडसइंड बैंक भी सपोर्ट से काफ़ी अच्छा बाउंस किया था, मगर जब ये ब्रेक हुआ तो स्टॉप लॉस मैं 900 को दिया था, 50,900 की स्टॉप लॉस था, जो कि हिट हो चुका, फ्राइडे को ही हिट हो चुका था। तो अभी इसमें फॉल और आ सकता है, लगभग हमको लगता है ये तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, लगभग आपको बता दूँ 50,100, 150, मतलब 50,150 तक आने की पूरी संभावना है। और यहाँ से लेकर के हमको लग रहा है कि इस लेवल तक 49,660, मतलब 700 तक मान सकते हैं, 49,700 तक भी आ सकता है। जैसा बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर बिहेव करेगा, लाइक HDFC बैंक, SBI काफ़ी टूटा था, 5% के आसपास शायद टूटा था। निफ्टी सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडेक्स टूटा था आपको फ्राइडे के दिन, वो है PSU बैंक, उसके बाद बैंक निफ्टी वगैरह है 2% के आसपास। तो बैंक निफ्टी में यहाँ दिखाई दे रहा है। अब वीकली के चार्ट पे आते हैं, देखते हैं वीकली चार्ट पे सेम है, सेम देख लीजिए, यहीं से रिवर्सल आया था और यहीं से ही यहाँ पर आना चाहिए, और उसके बाद अगर ये ब्रेक हुआ तब तो देखिए ये कहीं भी जा सकता है, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक कहीं पर से भी ये बाउंस ले सकता है। अगर कहा जाए तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो ये इलेक्शन रिजल्ट डे का जो अनाउंसमेंट हो रहा था उस दिन जो डाउनफॉल लगाया था वो भी ब्लीच हो सकता है। फ़िलहाल तो कल के लिए इतना है कि 50,150 से लेकर के 49,600 तक की ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस ले सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो और नीचे जा सकता है। ये हो गए बैंक निफ्टी का। तो कुछ कॉल हम लोगों का अगस्त महीना बहुत अच्छा गया, सितंबर महीना का शुरुआत भी अच्छा ही गया, मगर बीच में जो ये फ्राइडे को जो डाउनफॉल आया उसमें कुछ स्टॉक का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। खैर वो सब रिकवरी हो जाएगा, मगर अभी हमको लग रहा है कि अभी डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। हमको लग रहा है थोड़ा बहुत सपोर्ट में बाउंस लेगा, मगर ये सेल ऑन राइज का ये है, जब जैसे ही राइज करेगा आप सेल कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई 15 मिनट का कैंडल लगा करके देखता है, अगर वो अप जा रहा है, और ठीक देखिएगा सेकंड कैंडल जो है अगर आपका रेड में आ रहा है तो समझिए कि ये मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है, और दिख भी रहा था। मगर बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने 52,000 की कॉल बाई करवाया था, मगर उसका ब्लीच होना, स्टॉप लॉस हिट होना,
दर्शा रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गई है और बेरिश जो है काफ़ी हावी है और ये कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।